अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तुम्हें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। विश्वास नहीं? आप मदिरा पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, सोचो 1 2 लाख महात्मा को दे देंगे, हमारी कामना पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल भूल में मत रहना। आपको संशय होता है नाम पे, संशय होता है मंत्रों पे, संशय होता है शास्त्र के विधान पर। आप चलते हो शास्त्र विधान से? कहां चलते हो? अरे हम जब कह रहे कोई राक्षस भी अनुष्ठान करता था तो वो इन नियमों का पालन करता था। इतना अनुष्ठान में कि मेघनाथ को पैरों से मार रहे हैं बंदर भालू, पर वो ना मंत्र छोड़ रहा है, ना हिल रहा है, ना उनकी तरफ देख रहा है। इतना सहनशील होना चाहिए अनुष्ठान के लिए। किसी कामना की पूर्ति के लिए सांगोपांग अनुष्ठान करो, भला कामना की पूर्ति ना हो जाए? नहीं। आप शास्त्रों में पढ़ के देखो, संतान उत्पत्ति के लिए कैसे व्रत, पयोव्रत का कैसे अनुष्ठान किया, पवित्र रह करके इतनी इतनी मात्रा में ये आहार लेना है, इस मंत्र का जब भगवान गर्भ में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? भारी से भारी विपत्ति को दूर करने के लिए आर्त भाव से पुकारो भगवान को। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ ना बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आपको? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। पवित्र होइए, गंदे आचरण छोड़िए। क्या चाहिए आपको? भगवान का नाम जहां गूंजता है वहां ऐश्वर्य अपने आप चरणों में लौटता है। अब छल कपट करो, हिंसा करो, गंदे आचरण करो, सोचो हम बहुत बड़े धनी बन जाएं, तो दुष्कृति का फल दरिद्रता और दुख होता है, सुकृत का फल ऐश्वर्य और सुख होता है। अब लगाओ तुम कांटेदार वृक्ष और चाहो कि हमको रसीला फल प्राप्त हो, तो इसे मूर्खता ही कहते हैं। फिर दोष देता है काल, कर्म, ईश्वर को, शास्त्रों को, मंत्रों। अरे कुछ नहीं, नाम मंत्र में जरा सी भी अनुष्ठान में त्रुटि हो जाए तो उसका फल बदल जाता है। आप कहां अनुष्ठान कर रहे हैं? कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? सबसे पहला नियम अनुष्ठान का होता है पवित्र आचरण, ब्रह्मचर्य, सत्यवाद, पवित्र भोजन, संयम से। कोई भी अनुष्ठान कर, किसी भी विषय का अनुष्ठान करके देखो, अभी हो जाएगा। ये तो हमसे नहीं होगा, तो फिर आप बड़ी बड़ी कामनाएं करते हो, हवा में कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी की भी किसी का भी महाबली या तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसको देखो कैसे रहा है, उसके माता पिता कैसे आचरण किए हैं। 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि में मन लगाकर निरंतर मंत्र जपने पर कश्यप और विंता जी ने भगवान गरुण जी को प्रकट किया। भगवान गरुण जी श्री हरि के वाहन, प्रथम पुत्र अरुण जी जो सूर्य के सामने बैठे हुए हैं, सारथी बने 10,000 वर्ष। करदम जी भारी तपस्या करके पत्नी प्राप्त कर रहे हैं, तो भगवान स्वयं कपिल देव जी के रूप में अवतार ले रहे हैं। बिना भजन के, बिना पवित्रता के, बस कामनाओं की पूर्ति, हवा में कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मनमानी आचरण, कुछ नींबू काट दो, उसमें सिंदूर रख दो, या कलावा बांध दो, या अंगूठी बांध लो, या जंतुर मंत्र बांध लो, भस्म, इनसे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण हो। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, ऐसे एक चपत लगा दी सुरुचि ने, क्योंकि उसकी रुचि के खिलाफ हुआ, कि वो पिता की गोद में बैठना चाहते थे। क्षत्रिय बालक माता के पास गए, उनका नाम सुनीति है। वो सुंदर नीति से चलती है, वो रुचि से चलती है, सुरुचि अपनी रुचि, और वो सुनीति सुंदर नीति से चलती है। मां, पिताजी ने गोद में बैठाला नहीं, और मां ने चपत लगा दी और कहा तू ऐसे कि गर्भ से प्रकट हुआ है, सिंहासन का अधिकारी नहीं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो जा तपस्या कर और मेरे गर्भ से प्रकट हो। तपस्या इस बात की कर कि मेरे गर्भ तब कहीं तू पिता की गोद में बैठ सकता है। बोले हाँ बेटा। महाराज तो मुझे दासी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटा, भगवान नारायण का जिसने आश्रय लिया उसकी कोई कामना अधूरी नहीं रही। जाओ तुम भगवान श्री हरि का आश्रय लो, वही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेंगे। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आशीर्वाद देती हूं। मेरा आशीर्वाद कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। 5 वर्ष का बालक चला भगवान की प्राप्ति के लिए। वो प्रेम नहीं चाह रहे हैं, वो पद चाह रहे हैं।
कैसे जीवन व्यतीत किया देखो 6 महीने की बात। बोले 6 महीने में, 6 महीने में एक छोटा सा बालक कितना कष्ट सह रहा है। 6 महीने तो बहुत समय हो गया। भगवान तो इससे भी बहुत करुणा में एक आर्त पुकार में उपस्थित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन। अगर कोई कामना नहीं है, केवल प्रभु की मिलन की चाह है और हृदय आर्त भाव से पुकार दे तो दूसरा नाम नहीं लेना पड़ेगा। एक बार जिन नाम ली हित सो होयति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। ये महारसिक शेखरों के वचन है, कोई ऐसे मिथ्या वचन थोड़ी। श्वास को भी रोक लेते हैं। भगवान का जो मंत्र श्री देवर्षि नारद जी ने दिया उसी का ध्यान करो। ऐसा पद मिला कि सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं। ना उनके पिता को मिला, ना उनके पितामह को मिला। इसके आगे तो है ही नहीं। उत्तानपाद, महाराज मन, ब्रह्मा, बस ऐसा पद मिला कि किसी को पद नहीं मिला। पर आप देखो कामना की पूर्ति के लिए कैसे निष्ठावान होकर के, प्राणों को समर्पित करके भगवान की बीड़ी सिगरेट पियो, प्याज लहसुन मांस मछली दुनिया की दलिद्राएं करो, हाँ हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। बेकार बकवास करते हैं लोग आकर। परमार्थ को एक हंसी बना दिया है, एक मजाक बना दिया है, संतों को एक नाटक बना दिया है, संत मार्गों को एक उपहास का स्वरूप बना दिया है। हमारी कामना की पूर्ति कर दो। उनका जीवन कामना की पूर्ति के लिए तुम्हारे है। अरे तुम्हें निष्काम करके भगवत साक्षात्कार कराने के लिए कि छोटी मोटी जिनमें तुम हंस कर तुम्हारी दुर्गति हो रही उसी में और वो बढ़ावा देने के लिए। पर संसार तो अपनी बात मानता है, उस ना शास्त्र की बात मानता है ना संतों। भगवान कह रहे हैं वो सुकृति है जो मेरे से धन चाहते हैं, दुष्कृति तो आ ही नहीं सकता। तो आप सुकृति के आचरण करो। बड़ा विचित्र भाव है संसार का। चाहता है सुख, आचरण करता है दुख पाने वाले। दुष्कृति करो, पाप करो, सुख चाहो, कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा? तुम सोचो हम अपने बल से कर लेंगे, तुम्हारा बल काम नहीं करेगा। जब थोड़े दिन की स्वतंत्रता दी जाती है, जाओ आप 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष आपको समय मिला है, आप चाहे घोर पापाचरण कर लो और चाहे बहुत बढ़िया तपस्या भजन पुण्य कर लो, छूट है, आपको विघ्न नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ कोई महत अपराध कर दोगे तो फिर तो बख्शा नहीं जाएगा। साधु ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अगर कोई महत अपराध बन गया तब तो, नहीं तो छूट है तुम्हारी, कमा लो जो कमाना चाहते हो, पापाचरण या पुण्य जो कमाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आदमी बड़ा सुखी दिखाई दे रहा है, बेईमानी करता है, पापाचरण करता है, छूट दी गई है भगवान की तरफ से। ये कर्म भूमि है, तुम कर्म कर सकते हो, अच्छे या बुरे दोनों की छूट है। तुम भगवान का भजन करके नारायण बन सकते हो, नारायण स्वरूप में स्थित हो सकते हो। तुम गंदे आचरण करके भूत प्रेत बन सकते हो, स्वर कुत्ता बन सकते हो, और भी नीची योनियों में जा सकते हो। तुम स्वतंत्र हो इस समय, जो चाहो कर सकते हो। ये हर योनि को छूट नहीं, केवल मनुष्य योनि को छूट है। और तो सब अपने विवश होकर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो देवता क्यों ना हो। सावधान हो जाओ, भगवान ने छूट दे दी। ये यहां नहीं कह रहे कि तुम निष्काम ही होकर हमारी शरण में आओ। बड़े कृपाल जगत पिता है ना, वो कह रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभ। मान लो बहुत दुष्कृति है, बहुत गंदे आचरण वाला है, और उसको किसी भी संयोग से भगवान में रुचि हो जाए तो अब उससे दुष्कृति नहीं कहा जाएगा। अपने लोगों की यही कि अगर जीवन में कभी पीछे हमने उसको कोई ऐसा आचरण करते तो जीवन भर यही उसी आचरण को देखेंगे हम, ये वो गंदा आदमी है जिसने ऐसा किया। भाई एक तरंग आई थी, उस तरंग में उसके द्वारा वो गलती हो गई, इसके बाद वो भगवान की शरण में वो सुधारू महात्मा बन जाएगा। पर हमारी दृष्टि उसके नाम जपने पर, उसके भगवत मार्ग में चलने पर नहीं, क्योंकि हम लोग उसी का आदर करते हैं। और वो झूठ बोला था, वो झूठ बोलने वाला है, वो बेईमानी की थी, वो गंदी दृष्टि से उसने देखा था, वो ऐसे ही दृष्टि उसकी रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं। दुष्कृति आचरण करने वाला किसी संयोग से यदि उसकी भगवान नाम में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, भगवान का आश्रय ले लिया, तो भगवान कहते साधुरेव समन्तव्यः। अब उसे साधु मानो, बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि मेरे आश्रय में आ गया, मेरी शरण में आ गया। भगवान कृपा करके ये 4 बातें कह रहे हैं। अगर आपको कोई भारी से भारी संकट है, चाहे जितना बड़ा संकट हो, कई घटनाएं अपने जीवन में हमने देखी, आश्चर्यमयी घटनाएं, जो बिल्कुल बस केवल भगवान ही बचा सकते थे। मुरारी शरण जी और कई संत अपने गिरिराज जी की परिक्रमा में रात्रि में गए थे। 2 बजे के लगभग वापस आ रहे थे हाईवे से, और ड्राइवर सो गया, और डिवाइडर उस पे गाड़ी ऐसे एकदम जो राधे श्याम, बिल्कुल रफ्तार से गाड़ी चल रही, एकदम ऐसे, एकदम आवाज जोर से, प्रभु की इच्छा से निकला राधे श्याम, गाड़ी बंद, ऐसे
ड्राइवर बार बार सबसे हाथ जोड़ के कि पहली बार ऐसी गलती हुई, मैं सो गया पहले। वो समझा कि पीछे हम कुछ नहीं था ना, कोई पीछे से गाड़ी आई। अब इंजन कैसे बंद हुआ, वो गाड़ी वहां कैसे रुक गई, केवल इसका हम कोई महत्व नहीं रखते कि कोई बड़ी बात है। अरे जीवन उनके हाथ में, आज ले लें या कल ले लें, लेना ये जीवन उनको समर्पित है। जैसा अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए, पर बिना अपनापन हुए पुकार नहीं सकते आप उस समय। अरे दैया राधा नहीं निकले, अरे बाप रे ऐसे राधा नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हारे दैया और बाप है ना। हमारे तो यही है जो कुछ है। राधा दर्शन करने राधा वल्लभ जी के जा रहे थे, शराब पिए मोटरसाइकिल से उधर से कोई आ रहा था, हमारे दोनों पैरों के बीच में पहिया मोटरसाइकिल रफ्तार से हुआ, बस ऐसे अब आगे हाथ रखी जाएगा जब वो ऐसे, वो जो खोपड़ी सी होती मोटरसाइकिल ऐसे, श्री राधा बंद। बोला बाबा बंद कैसे हो गई? भैया बंद ना हो जाती तो हमें बंद कर देते। तो बोले बाबा हम शराब पिए थे तो हमसे संभली। हम कुछ नहीं कह रहे, आप जाइए। बोले हमें तो आश्चर्य कि बंद कैसे हो गई। तो हम जिनकी शरण में हो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है। भगवान का प्रताप जगह 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 दिखा है। मतलब कैसे हम तुम्हें बताएं। महुआ से आ रहे हैं ट्रेन में, अब किसी श्रद्धालु ने टिकट दे दी। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, अच्छा 9 पढ़े, संसारिकता का ज्यादा ज्ञान नहीं, बचपन से इसी में लगे रहे तो वो तो ज्ञान। अच्छा उसके कौन पढ़े कि कौन से स्टेशन की क्या, हमको हमें तो भाई टिकट दे दी, लो महाराज बनारस की टिकट तो अपनी झोली में डाल ली और बैठा दिया वो अच्छे वाले उसमें है। हाँ जो भी रूम कहे जाते हो वातानुकूलित अच्छे वो जो होते उसमें, हम तो क्या हमारे पास टिकट है, ओ आए वो जांच वाले टिकट, हम बड़े गर्व से निकाल कोई टिकट है। देखा बोले स्टेशन कब निकल गए, कहाँ बैठे हो तुम, ये जनरल की टिकट है और ये स्टेशन तो कब निकल, कहाँ जाना है हमका, वाराणसी। बोले तुम्हारे पास टिकट तो है नहीं। और अब पावर होता है जब, तो फिर उसमें हमारी और नई अवस्था उस समय थी 24-28 के बीच की जो अवस्था, वो कुछ बोलने अभद्र शब्द बोलने वाले, खड़े हो चलो हमारे साथ बोलने। ऊपर एक आदमी ले नीचे उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की, इतनी बड़ी कागज में टिकट बनवाई, हमें दी, पैसा दिया और कहा शराब दे। कोई नहीं, कौन है ये, कौन उतर के आ रहा है, कौन सहयोग कर रहा है? अरे जिसके सहारे हैं वो एक एक कदम पर दुलार कर रहा है। अब संकट निवृत्ति के लिए हम प्रभु का आश्रय न लेकर जगत का आश्रय बड़े बड़े चूक कर देते हैं। अमुक अमुक है, उनका संबंध हम दृढ़ रखते हैं क्योंकि कभी हुआ तो वो काम आएंगे। धिक्कार है भगवत शरणागत कहला करके किसी अन्य का आश्रय लेना। इतने बड़े मालिक हैं, सर्वत्र सर्वशक्तिमान, तुम्हें और किसी का आश्रय चाहिए? पर ये बात तभी समझ में आएगी जब खूब सत्संग करोगे और नाम जप करोगे। भगवान का आश्रय पल पल पर देखा है, उनका जीवन में दुलार देखा है। बस ये लगा कि भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। गंगा किनारे कुछ जगह ऐसी होती है जो ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी दिखाई दे रही, वो अंदर भारी दलदल होता है। हम लोग अपनी मस्ती में चले जा रहे हैं, पीछे से आवाज, ए बाबा रुकना, कदम रुकिए। वो दौड़ के आया, बोले बाबा आपको पता है ये यहां से देखो आधा किलोमीटर तक दलदल है, फंस जाओगे तो वहीं खड़े खड़े मर जाओगे, कोई निकालने वाला नहीं। ऊपर से सूखी पपड़ी, नीचे पग पग पर प्रभु को देखा है। अर्थ अगर संकट निवृत्ति कोई कर सकता है तो भगवान श्री हरि कर सकते हैं। आप उनका आश्रय, भगवान उसको अपना करके कहते हैं बड़ा उदार है, उसने मेरी शरण ली। उदार जैसे बच्चा दौड़ कर घर आ जाए, माँ की गोद में बैठ जाए तो माँ क्या कहती है, बहुत दुलार करती है। ऐसे दुलार करते हुए उस मनुष्य को भगवान करे, ये बड़ा उदार है, बड़ा सुकृति है, इसने दुख निवृत्ति के लिए मेरा आश्रय लिया। अगर सत्संग सुनकर तुम्हें थोड़ा भी भाव आ रहा हो तो किसी भी विपत्ति में किसी का सहारा मत लेना, एकमात्र प्रभु का भरोसा रखना। अगर विपत्ति संपत्ति में न बदल जाए तो हमें बताना, और अगर किसी का सहारा लिया तो बनती हुई बात बिगड़ती चली जाएगी, ये पक्का समझ लेना। आपको लगेगा कि उनका फोन नंबर कर दें तो एक फोन में सारी बात संभल जाएगी, नहीं भाई, ये लोकवत थोड़ा संभलता नजर आएगा लेकिन वो बात बिगड़ जाएगी जिससे सारी बात बननी नहीं। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, बिगड़ जाने दो। क्यों? इतनी बिगड़ जाएगी तो संभलेगी कैसे? वो बिगड़ते बिगड़ते अंतिम स्टेज पर ऐसा संभाल देगा जितनी संभली थी उससे 1000 गुना बढ़ के। वो बड़ा महामहिम है। अर्थार्थी जो केवल भगवान से अर्थ चाहता है, ठीक है, हमें धन चाहिए भगवान श्री हरि का आश्रय ले, जो चाहिए आप मान लीजिए, पर गलत आचरण कर रहे हो इसलिए आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमारी बात
हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें, मान लीजिए सब कामनाओं से पीड़ित है, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। परमांस खाना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, पराई बहन बेटियों के साथ गंदी दृष्टि करना बंद करो, ये गंदे आचरण बंद करो, राधा राधा बोलो, ना पूर्ण हो जाए तुम्हें बताना। मनमानी आचरण करते हो, गंदे पाप आचरण करते हो, फिर कहते हो कि हमें कुछ दिन राधा नाम जपते हुए अभी लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिले? आप नीचे से तो ऐसे असाधन कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो कैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तुम पे? हमें किसी से अपना काम बनाना होता है ना, तो उसकी रुचि के अनुसार चलना होता है। एक साधारण व्यवहार की बात करें, हमें आपसे काम बनाना है तो हमें आपकी रुचि की देखनी पड़ेगी और आपकी रुचि के अनुसार चलना पड़ेगा। आपकी भावना में हमारी कदर बने तब हमारी बात बनेगी। तो हमारे प्रभु तो पहले ही कहते हैं तुमसे कि ममैवांश तो मेरा है, पर प्रभु की आज्ञा है शास्त्र के अनुसार चलो, जो मैं बोल रहा हूं वैसे चलो। ऐसा चलोगे तो तुम्हें धन मांगना ही नहीं पड़ेगा। आपको मजाक लगता है ये सब कथाएं सुनकर, अगर विश्वास हो तो तुम्हें मजाक न लगे, ऐसा तुम्हारे जीवन में भी हो जाए। नरसिंह मेहता जी के पास उनकी बेटी के यहां भात भरने के लिए जब चर्चा चली तो अब ये लगा कि अगर यहां निमंत्रण नहीं भेजेंगे तो बहू को दुख होगा, और निमंत्रण भेजते हैं तो बेइज्जती की बात होगी, क्योंकि सब बाबा जी आएंगे फटे पुराने कपड़े, मजीरा और करताल लिए, और हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम कीर्तन करने। अब यहाँ वीआईपी लोगों के बीच में और लोग पूछेंगे कौन है, तो कहेंगे समधी। बेइज्जती महसूस होगी। धनाभिमानियों को ये रहता है कि ये तो भिखारी हैं, बाबा जी हैं, इनके सामने क्या बेइज्जती। तो बोले इतना लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं, इतना पर्चा में भात का सामग्री लिख दो कि वो आएंगे ही नहीं। ये बात जब कि निमंत्रण भी हो जाएगा और नहीं आए, बेटी भी जो बहू है वो भी नाराज नहीं होगी, भाई निमंत्रण तो गया है, पूरा लिख दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र गया, उन्होंने देखा, जाके ठाकुर जी के महाराज, क्योंकि भगवान की सिवा कोई आश्रय है नहीं। तैयारी की गाड़ी में, तो अब वहां 10-5 तो संत महात्मा कीर्तन, पूरी मंडली भगवत कीर्तन कर, गाड़ी में बैठ के। अब नरसिंह जी के सिवा उनका कोई था नहीं, और नरसिंह जी की हरि आश्रय। अब जहां नरसिंह जी वहीं, मान लो अपने लोग चलेंगे तो पूरे चलेंगे, जहां चलेंगे। अब कीर्तन करते हुए ऐसा भात भरा था ठाकुर जी ने कि भूतो न भविष्यति, स्वर्ण की वर्षा हुई थी, लिखा है स्वर्ण की वर्षा हुई थी। द्वारिकाधीश की गाड़ियां लगी हुई थी, बैलगाड़ियों में सब लदे स्वर्ण आभूषण, गांव का गांव पूरा कंचन का हो गया था। ऐसा वैभव भगवान ने प्रकाशित किया। आपको क्या भगवान पर विश्वास नहीं? क्या आप प्रभु के नहीं हैं? क्या आपको प्रभु ऐसा प्यार नहीं करते? पर आप प्रभु के ऐसे आश्रित प्राप्ति के लिए आए, होश में अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो, अपनी बुद्धि को शास्त्र सम्मत चलाने की चेष्टा करो। शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो सत्संग सुनकर संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो। थोड़ी भी मनमानी तुम्हारी बुद्धि को ऐसे मलिन कर देगी कि हृदय कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए बहुत सावधान, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने का अवसर मिला है। यदि हम इन विकारों से प्रेरित होकर आचरण करते रहे तो गुरु का दुलार, इष्ट की कृपा, ये फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे मार्ग पर माया खड़ा कर देगी जहां चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, अशांति। इसलिए सत्संग केवल मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करने के लिए है, मन के संकल्प विकल्प का नाश करके आए हुए वेग को सह जाने के लिए है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, या महा कामस्मय पिशुनता, क्रोध लोभादि स्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहनेत्यूढ़ मोहांधकारे, द्राघी यस्याम चलति न पदम। आहा, कैसी बड़ी बात कह रहे हैं। द्राघी यस्याम चलति न पदम, ये भीम माया रजन्याम, श्रीमद् वृंदाटवी तव कृपौदार्यमेकं स्मरामः। यामः कामस्य पिशुनता, क्रोध लोभा दिहिस्त्रैः। ये भाई बहुत कृपा हरिजू की हुई है। मानव देह, सत्संग, भगवत मार्ग का परिचय, चलने का उत्साह। अब ऐसा मत समझ ले कि तुम्हारे मार्ग में विघ्न माया नहीं डालेगी। यामः कामस्मय, उसके पार्षद हैं जो विघ्न डालने के लिए भेजे जाएंगे। वो किसी की भी बुद्धि में बैठ सकते हैं।
हर शरीरधारी का हृदय इनकी ऑफिस है। जहां भगवत शरणागति और निरंतर नाम चलता है वहां तो इनका प्रवेश भी नहीं हो सकता। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो निरंतर नाम जप कर रहा है और भगवत ध्यान में है, हृदय का दरवाजा बंद और बड़ा ही महाबली पहरेदार भगवान का नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन महान सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम पहरेदार और प्रभु के चरणारविंद का ध्यान, दरवाजा बंद हृदय का, तो ये विकार हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। अन्यथा चर अचर कोई भी हो, सबके अंदर इनके प्रवेश होने की सामर्थ्य है। कामाश्मय पिशुनता क्रोध लोभाधिस्त्रैः, रौंद देते हैं बड़े बड़ों को। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम वासना, ये दंभ, दूसरों की चुगली करना, दुष्टता, क्रोध, लोभ, ये हिंसक जंतु की तरह बना देते हैं स्वभाव। इसलिए बहुत ही घनीभूत अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। संसाराध्वन्य गहने अत्यूढ़ मोहांधकारे। कौन सा अंधकार? मोह अंधकार। ये मैं पुरुष हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैंने ये किया मैं ये करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बार बार सत्संग में कहते हैं पत्नी में भगवान का भाव करो, पुत्र में भगवान का भाव करो, माता पिता परिवार में भगवत भाव करो। ये ममता, ये मोह नष्ट हो जाएगी। अगर ममता मोह से युक्त रहे तो हर विकार तुम्हें रौंदेगा। फिर आपको लगेगा कि क्या नाम जप कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आप प्रभाव की बात ही नहीं मान रहे हैं। आप यदि मनमानी करेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं द्राघी यश्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्याम। भीम अर्थात महाबली। ये महाबली माया तुम्हें एक कदम भी परमार्थ में चलने नहीं देगी, गिरा के भ्रष्ट कर देगी। कब? जब आप हरि गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, हरि गुरु की बात नहीं मानेंगे। ये भगवत गीता अमृत है, स्वयं जगत गुरु भगवान के हृदय से प्रकट हुई। अगर हम एक एक शब्द मनन करें अभी जीवन मुक्त हो जाए। आप मनन नहीं कर सकते तो बड़े बड़े महात्माओं ने मनन करके अपने अनुभव से सरल भाषा में तुम्हें बताया, उसे मान लो। मान लो, तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, नाच पड़ेगा मन जो तुम्हें नाना प्रकार के दुख दोषों में फंसा रहा है। कामश्मय, काम और ये दंभ। दंभ का तात्पर्य होता है जो है नहीं वो हम दिखावा करते हैं। हमें एक ही चेहरा रखना चाहिए भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देंगे माया के पार्षद। दो चेहरे का मतलब समाज में हम एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में हमारा एक बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। समाज में तो सब सुशील सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे ऊपर जो मन बुद्धि का आक्रमण है तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहन करना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष आए हुए सुख दुख को सह जाता है, सुख हर्षित नहीं हुआ, फूला नहीं, दुख भूला नहीं। जहां आपके अंदर काम की बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध आपकी स्मृति का हरण कर लेगा। आप कौन है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाएंगे। स्मृति का नाश होती बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होना सर्वनाश कहा जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोधा स्मृति विभ्रमः। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति सब नष्ट हो गया। बुद्धि नष्ट हो गई। हरि से विमुख, गुरु से विमुख, धर्म से विमुख, कर्तव्य से विमुख, सब तरह से भ्रष्ट कर देगी। फिर जलन पे जलन बढ़ती जाएगी। कितने दिन का जीवन है, आज स्वस्थ हो कल भयंकर रोग की सूचना आ जाएगी। फिर क्या करोगे, शरीर छूट जाएगा, अन्य योनियों में जाओगे, महान दुख भोगोगे। अभी हरि गुरु की बात मान लो। श्रीपाद कह रहे यामः कामश्मयो। काम और दंभ ये माया के पार्षद हैं। पिशुनता, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये दुष्टता है। ये मनुष्यता नहीं, ये साधुता नहीं है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये दुष्टता है। और क्रोध, ये तो भयंकर विनाशकारी देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या?
क्षमावान बलवान कहा जाता है, क्रोधी उसे बलवान नहीं कहते। क्रोध आते ही वाणी का शासन खत्म हो जाता है। वाणी जो चाहती बोलती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे मुख से गाली निकलने लगती है, हमारे मुख से पूज्य जनों का अपमान होने लगता है, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं जब क्रोधावेश होता है। देख लो, देवर्षि नारद जी क्रोध के आवेश में हुए तो भगवान को शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। तब बात आई, क्रोध आराध्य देव को शाप दिला दिया। बहुत सावधान, श्रीपाद कह रहे हैं, क्रोध लोभाधिस्त्रैः, ये ऐसे हैं त्राहिमाम बुलवा देंगे, नष्ट कर देंगे यदि होश में ना रहे। किसी का तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम्हारी सोच बिगड़ जाना तुम्हारा पतन हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि का शासन मन पर खत्म हो जाना तुम्हारा सर्वनाश है। बहुत सावधान। सत्संग तुम्हें जागृत करता है। तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सह जाओ, भगवान हरि तुम्हारे हृदय में बैठे, वो तुम्हें इस बात का फल देंगे। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, तुम जन्म जन्म की जलन से मुक्त हो जाओगे। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। और जो जिसने क्षमा करना सीख लिया, तो ये ना सोचे कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूं और ये बढ़ करके फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे, उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार करने वाला जिसे तुमने क्षमा कर दिया है, उसको ईश्वर ऐसा दंड देगा कि हिसाब पर यह कि तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते। तो आपको लगता है यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तभी क्षमा कर पाओगे। और भगवत आप आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सीम की चाप सकै पो तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम क्षमावान बनो, ना कि दंड देने वाले। क्षमा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सांप भी उतना दंड नहीं दे सकता सामने वाले को, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम क्षमा कर दिए, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए कि उसके लिए भी मंगल भावना करें कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो। पर यदि इतनी ऊंचाई की वृत्ति नहीं, तो क्षमा तो करना सीख जाइए। नहीं, ये क्रोध तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, आप 1 महीने में अच्छे से एक बार क्रोध कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा। नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि भजन अविनाशी होता है, और उसका प्रभाव ढक जाएगा। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादिस्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे। अगर कहीं आपको प्रकाश मिलेगा तो गुरु वचनों से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ऐसी मोह भरी अंधकार रात्रि है कि इसमें एक कदम भी, द्राघी श्याम चलति न पदम भीम माया रजन्याम। ऐसा अंधकार है, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए। अगर प्रकाश मिलता है तो गुरुदेव की वाणी से, शास्त्र वाणी से, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे अज्ञान अंधकार से भरे हुए नेत्रों में ज्ञानांजन लगाते हैं। वो अंजन उस अंधकार को चीरता हुआ सतमार्ग में आगे बढ़ता जाता है उपासक। इसलिए सुदीर्घ कर ये भीषण मायामयी रजनी में तुम चल तो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किधर जा रहे हो। यदि सत्संग मिल गया है, अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मार्ग किधर है। यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी कपट छल हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। ये हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं। आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, ये है घोर रात्रि माया की। सावधान। श्रीमद वृंदाटवितो कृपौदार्यमेकं स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है। श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कृपा करके कह रहे हैं, यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम, ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये वृंदावन आप आए हैं,
पैसे के बल से, पुण्य बल से आप वृंदावन नहीं आए हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य है। जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो, तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है। इधर जो आप कदम रख पाए हो श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृतहृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए, वो पापैक भाजामपि महान पापी पाप का ही पात्र बन चुका। अब उसने मन में विचार किया जब सत्संग सुना कि अब तो श्री लाडली जी जैसी कृपालु सरकार के सिवा हमारा अब कहीं उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका स्वभाव ही है सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, तार देना जिनका स्वभाव है। बस बस अब तो मैं राधा राधा रटूंगा, वृंदावन की रज का आश्रय लूंगा, गोरे चरणारविंद की ठसक में रहूंगा, हमारे माई श्यामा जी को राज। तो कह रहे पापैक भाजामपि, यद्यपि वो पापी रहा है, पर यद प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, जो प्रेम समुद्र का सार रस प्यारी जू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करता है, वो वृंदावन उसे महान रसिक बना देगा। आहा तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ऐसे वृंदावन की दुर्गम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हो रही। कैसी? महान पापियों को भी रसिक बना दे ऐसा वृंदावन। श्री हिताचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं यद्यपि वो पापी रहा है, नीच स्वभाव का रहा है, पर वृंदावने संगताः सर्वेप्यद्भुत सन महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताः। उसने वृंदावन का आश्रय ले लिया। अब वृंदावन से हमारा ऐसा संबंध हो गया कि हम जी नहीं सकते वृंदावन के स्मरण के बिना, वृंदावन के आश्रय के बिना। और कहीं सौभाग्य से अखंडवास मिल गया कि अब मैं अपने शरीर को इसी रज में मिला दूंगा, अर्थात अपने प्राण इसी पावन रज में, जो रज शिव सनकादि के आदत सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अब तो जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यहा साउर धार, अब इसी रज में मरूंगा। नियम लेता हूं चाहे जितना भयंकर कष्ट दिया जाए, मैं इस रज से बाहर नहीं होऊंगा। खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़िबो है बड़ी चूक। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर रज नहीं छोड़ूंगा। जानते हो कोई साधन नहीं बना, केवल इतनी निष्ठा हुई तो सद्योगेंद्र सुदृष्ट सांद रसदा नंदयिक सन्मूर्तया, बाहर के बड़े बड़े योगियों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। उन योगियों को भी सुख प्रदान करने की सामर्थ्य उस पापी पुरुष में हो गई जिसने आजीवन अखंड वृंदावन धाम के वास का ऐसा नियम ले लिया। ऐसे महान कृपालु वृंदावन का आश्रय मिल गया है, आप यहां आ गए हैं, आपको सत्संग मिल गया है। अब होश में हो जाइए। होश में हमें जो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, बहुत कृपा से मिली लाडली जी से, अब हमारा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं जन्म सिरानो अटके अटके
कभी काम ने अटका लिया, कभी क्रोध ने अटका लिया, कभी निंदा दोष आदि दर्शन ने अपना अधिकार दिखाकर हमें सतमार्ग से रोक लिया, कभी लोभ ने रोक लिया, कभी मोह ने रोक लिया। जन्म सिरानो अटके अटके, राजकाज शुद्ध बित की डोरी, बिनु विवेक फिरो भटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। कभी तो पद ने मुझे बांध लिया, कभी धन वैभव ने बांध लिया, कभी पुत्र के मोह में बन गया, कभी स्त्री शरीर की आसक्ति में, कभी पुरुष शरीर की आसक्ति में। मुझे विवेक नहीं प्राप्त हुआ, मेरे जन्म के जन्म बर्बाद हो गए। इस जन्म में भी मैं बंधा डोल रहा था, पर कृपा हो गई। विवेक कहां मिलता? किसी बाजार में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब मुझे विवेक हो गया, अब मैं अटकूंगा नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं, अब बंधूंगा नहीं। अगर सत्संग को स्वीकार नहीं किया, साधु समागम के द्वारा प्राप्त उपासना उपदेश को स्वीकार नहीं किया, तो कठिन जो गाठी परी माया की, तोरी जाती न झटके, ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, जन्म सिरानो अटके अटके। जिससे माया बंधन नष्ट होता है वो तो हम स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? प्रियालाल के चरणारविंद की भक्ति, प्रभु की भक्ति में सहजानंद प्रकट होता है। उसी आनंद के बल पर हम इन सारे विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और प्रभु की भक्ति कैसे प्रकट होती है? साधु समागम से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आनु पाऊ। लोक में और वैदिक सिद्धांत में भी कोई और उपाय नहीं है कि आपके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाए, वो केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। तो कह रहे ना हरि भगति न साधु समागम, रहो बीच ही लटके, ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो। मज रेढ़ो कहते बीच में, न परमार्थ के न स्वार्थ के। कठिन जुगाठी परी माया की, तोरी जाति न झटके। कोई इतना बलवान पैदा नहीं हुआ इस सृष्टि में कि इस माया की गांठ को अपने शरीर बल से तोड़ सके। इसको काटा जाता है विवेक बल से। विवेक बल मिलता है गुरुजनों संत जनों के वचनों के बल से। अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुने और उनको अपने हृदय पे धारण करें और सहन कर जाएं, तो हमारे अंदर बल जागृत होता है, जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। यदि हमारे हृदय में हरि भक्ति नहीं, जो साधु समागम से प्राप्त होती, साधु समागम नहीं, तो फिर नाटक रह जाता है। ज्यों बहु कला काच दिखरावे, लोभ न छूटत नटके, सूरदास शोभा क्यों पावे, पी विहीन धनी मटके, मेरो जन्म सिरानो अटके अटके। यदि आप गुरु के वचन नहीं मानेंगे, संत वचन नहीं मानेंगे, शास्त्र के वचन नहीं मानेंगे, तो जैसे कोई स्वांग करने वाला नट थोड़ी देर के लिए महात्मा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए राजा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए अमुक स्वांग करता है, लेकिन वो सब पैसे के लिए करता है। वो ना महात्मा है ना राजा है, वो एक कला प्रदर्शित करने वाला, स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, केवल अभिनय। वस्तुतः उसके अंदर वो बात नहीं है। जैसे वैश्या श्रृंगार करती है केवल लोगों को रिझाने के लिए, ऐसे पी विहीन धन मटके, ऐसे केवल धन प्राप्ति के लिए, मान प्राप्ति के लिए, लोक सम्मान के लिए वो केवल नाटक करने लगता है। जीवन का जो लक्ष्य है, उसकी कसौटी है सहन करना। साधु का, परमार्थ मार्ग के पथिक का, भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षवाहा, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान और सहनशील। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुमको सहना होगा अनुकूलता प्रतिकूलता को, मान अपमान को, दुख सुख को, गर्मी सर्दी को सहना होगा। अगर तुम सह गए तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान आदेश कर रहे हैं, ये आने जाने वाले, अभी क्रोध आया है, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, हट जाओ, मत बोलो, शांत हो जाएगा। अभी काम आया है, शांत हो जाएगा। नाम जप करने लगो, नाम कीर्तन करने लगो। जितने विकार हैं सबको नष्ट करने का उपाय, पहले हटो, विकार के सानिध्य से हटो, मौन धारण करो और भगवान का चिंतन करने लगो। नहीं तो कह रहे, चाहे जितना तुम नाटक कर लो, चाहे जितने तुम बलवान हो, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये
मनुष्य जीवन क्यों शोभा पावेगा बिना भगवान का आश्रय लिए, बिना दैवी संपदा के। जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भरमत जदुपति बिनु, कैसोवत कै बैसे, मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। मेरा जन्म ऐसे ही बीता जा रहा है। कैसे? बोले या तो हम नाटक करके घर घर रुपया ठगने के लिए घूम रहे हैं, कहीं हम बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कहीं हम अमुक बनते हैं, कभी अमुक बनते हैं। किस लिए? खोए रतन फिरत दे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। हितजू महाराज कह रहे तुम्हें जब गुरुदेव ने नाम दे दिया है, ये इतना महारतन है कि तुम भगवान को खरीद सकते हो। किसी तपस्या में इतनी ताकत नहीं, किसी साधना में, नाम में ताकत है। होए अधीन संग ही संग डोले, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तुम अपने रतन को नहीं पहचान पाए। अपने नाम जो गुरुदेव ने दिया, अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान दे दो वरदान। कह दिया राधा कृष्ण। अब तुमको बहुत सहज में मिल गया तो तुम्हें लगता क्या है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं। नहीं, ये वो अमूल्य वस्तु है। तुम इस समस्त सृष्टि के रचने वाले अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान को अधीन कर सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। फिर किस लोभ के लिए घर घर भटकते हो? अरे बैठ जाओ, नाम जप कर, अपने कर्तव्य का पालन करो। देख कौन सी सिद्धि और कौन सा पद तुझे नहीं प्राप्त हो जाता है। जब परम पद आ जाएगा तो और पदों की बात क्या। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे ऐसे, कै घर घर भटकत जदुपति बिनु। भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए भगवान का दास कहला करके, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर हमारी ये आशा बनी रही कि कोई हमें दे दे, तो हमें लगता है अभी ठाकुर जी का परिचय नहीं मिला, अभी महान लक्ष्मीपति भगवान का आश्रय नहीं हुआ, अभी तुम अपने प्रभु की महिमा ही नहीं जानते हो। अरे भगवद आश्रित जनों के आसपास सिद्धियां रहती सेवा में, कभी स्वीकार नहीं करते। मोक्ष पदवी हाथ जोड़े खड़ी रहती, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आप भूल कर रहे हो। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जरा आप अपने हृदय को विश्राम की तरफ पहुंचाइए, फिर देखिए कौन सा वैभव आपके चरण नहीं चूमता। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि। पर ये बातों से नहीं होगा, बातों से, काल प्रवाह से नहीं निकला जाता। काल पर विजय नहीं पाई जा सकती, नाम से पाई जाती, नाम से। और नाम छोड़ करके दूसरे को राजी करने के लिए घूम रहे हो। क्या देंगे, क्या देंगे? माना कि अरबों रुपया बैंक में जमा होगा, लाद के ले जाओगे, मरोगे यहां से। क्या ले जाओगे? शरीर ही नहीं रहेगा, क्या ले जाओगे? हाँ, एक वस्तु है, यदि आपने नाम जप किया तो कह रहे ये जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपके साथ स्वागत कराते हुए जाएगा। जैसे पापी पुरुष को दंड देते हुए ले जाया जाता है, ऐसे ही नाम जापक का स्वागत करते हुए ब्रह्मा भी स्वागत करते हैं उसका। जो तू राधा नाम धन धर तो अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो राधा 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 राधा। यदि तू अपनी जिह्वा से राधा राधा ये परम धन एकत्रित करता नाम ले लेके, तो तेरी बात बन जाती। अब को जन्म, ये जन्म तेरा आनंद में जाएगा। तुम्हारे लौकिक सुखों को रौंदता है तुम्हारा पाप आचरण, तुम समझ नहीं पा रहे। यदि तुम नाम जपोगे और पाप नष्ट हो जाएगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहो, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए परम सुखकारी मंगलकारी हो जाएंगी। यहां कह रहे अब को जन्म, और अगर कहीं भगवत इच्छा से तुम्हारा जन्म हुआ तो आगिलो तेरो, श्रीमान कुलवान महापुरुषों के यहां जन्म होगा, और जन्म से ही भक्ति का ऐसा प्रकाश, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाद, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य तुम्हारे में आ जाएगी, क्योंकि तुम नाम जापक हो। अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। जमा करो इस नाम धन को। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। जो बचा गया वो सिद्ध हो गया। इसीलिए रसिकों के संग से ही भजन का रंग चढ़ता है, रसिकों के संग से ही भजन बचता है, रसिकों के संग से ही भजन पचता है। जम को त्रास सबे मिट जाती,
भक्त नाम तेरो पर तो, तंदुल घिरत समर्पि श्याम को, संत परोसो कर तो, जो तू राधा नाम धन धर तो। यदि कहीं तेरी जिह्वा पे राधा राधा नाम शुरू हो गया तो यमराज भयभीत हो जाते हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, अजामिल प्रसंग में, दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए यमराज जी कहते अपने पार्षदों से, दूतों, जिनके गले में कंठी बंधी हो, मस्तक पर भगवत दासत्व का चिन्ह हो, और वो एक बार भी नाम जपते हो तो भूल कर उनके पास नहीं जाना, नहीं तो मेरा अपराध बन जाएगा हरि के प्रति। भूल कर मत जाना। और कहीं जो निरंतर नाम जप करते हैं, पास मत फटकना, नहीं भस्म हो जाओगे तुम, ये बहुत भारी अपराध बन जाएगा। और हमारे 42 लीला में सखी आदेश करती यमराज से, एक बार भी राधा बोला, एक बार भी कृष्ण बोला, वो तुम्हारे दरबार में न्याय के लिए नहीं आने चाहिए। वो वृंदावनेश्वरी देखेंगी, तुम नहीं, तुम्हारा अधिकार खत्म। यमराज से कहे एक बार राधा बोला तो, अगर राधा 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 ऐसा परम धन एकत्रित कर रहे हो तो जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो। लोग संकुचित होते हैं कि जब हम माला जपते हैं, तिलक लगाते हैं, तो लोग कहते हैं बड़ा भगत है। हमारे गर्व की बात है कि हमारा संबंध भगवान से वो बोल रहा है। भगत किसको कहते हैं? जो भगवान का है। शर्म नहीं आई मदिरा पीते समय, शर्म नहीं आई दूसरे को कष्ट देकर मांस खाते समय, शर्म नहीं आई व्यभिचार करते समय। माला जपते समय शर्म आ रही है कि लोग कहेंगे भगत है, तिलक लगाते समय शर्म आ रही है। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है। अरे गर्दन कटाने के लिए तैयार हो गए, तिलक नहीं मिटाया। धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, प्राण त्यागना स्वीकार किया। कैसे हो तुम? भारतवासी हो जहां धर्म की ही ध्वजा फहराती है, जहां संयम नियम व्रत उपवास आदि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, जहां की प्रार्थना से स्वयं परब्रह्म अवतार लेता है। ये वो देश है जहां की परम पावन भगवत वृत्ति प्रत्येक शरीरधारियों में पाई गई। ये वो भारत देश है। हम कहां मलिनता की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कहीं तुम्हारे पास नाम रूपी धन होता तो तुम्हारा भाव बदल जाता। क्या भाव बदल? भले टूटे चावल होते, लेकिन वो दाल और चावल हमारे मन में आता कि किसी संत को आज पवाएं, उनका चरणामृत उतारते और बड़ी दैन्यता से कि मुझ गरीब के पास तो केवल यही। और जब वो संत परोसो पाते, अगर वो संत पा लिए तो जैसे गर्भवती मां को सुंदर भोजन देने पर बालक की पुष्टता होती है, ऐसे संत को भोजन पवाने पर हृदयस्थ भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को प्राप्त होता है। अगर पाते हुए देखना है भगवान को तो संतों के मुख से भगवान पाते हैं। भगवान का स्मरण करते हुए जो निरंतर भगवान में रत हैं, ऐसे भगवत पार्षद जब प्रसाद पाते हैं तो स्वयं विश्वेश्वर भगवान तृप्त हो जाते हैं। यदि तुम नाम जप करते हैं तो तुम्हारा घाटा कभी नहीं होता। हो तो नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टरतो। सूरदास बैकुंठ पैठ में को न फेट पकड़तो। जो तू राधा नाम धन धर तो। आहा, नफा ही नफा। सब क्रियाएं शून्य शून्य शून्य, नाम एक। अब 1 0 0 0 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। 1 0 10, फिर 1 0 लगाया तो 100, फिर 1 0 लगाया तो बढ़ गए 1000, फिर 1 0 10,000। ऐसे ही राधा राधा राधा, नौकरी व्यापार किसानी जो भी कार्य, ये सब मंगलमय। हो तो नफा, मुनाफा ही मुनाफा। अगर हमको 1 घंटे में 1 लाख रुपया मिला और 1 घंटे में नाम नहीं चला तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। क्या नफा मिला तुम्हें? बोले 1 लाख रुपए। क्या करोगे? अरे विषय सामग्री भोगेंगे। किसके लिए? शरीर के लिए। फिर क्या होगा? अंतिम निर्णय में शरीर नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल पता नहीं कब छूट जाए। फिर तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर किस काम आएगा? क्योंकि जो लाभ लेना था, अविनाशी लाभ, वो तो बोला ही नहीं, राधा राधा राधा। चाहे जितना आप परिणाम में बैठकर इस समय वृंदावन की भूमि में देखिए, उस दिन की याद कीजिए जिस दिन आपको यहां से इस ऑफिस खाली करने का आदेश आ जाएगा और जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से पाले हुए पुत्र, बहुत प्यार की हुई पत्नी या पति, बहुत मेहनत से बनाया हुआ मकान और खून पसीना करके कमाई हुई संपत्ति यहीं रह जाएगी और ये शरीर भी छूट जाएगा। सोचो उस दिन के लिए तुम्हारे पास क्या है। तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु का नाम सुन करके। क्यों? जो कुछ फैलाया है वो तो सब छूट रहा है। अब क्या? अब तो खाली ही हाथ जाना होगा। जो पाप किए हैं, जो सुकृत किए हैं, बस वही तुम्हारे साथ है। पाप और पुण्य दोनों बंधन हैं।
लेकिन दोनों बंधनों से मुक्त करके जो अविनाशी सुख इस लोक और परलोक में, वो है नफा। क्या? राधा राधा राधा। हो तो नफा, नफा हुआ, लाभ हुआ। कितना लाभ? अमोघ लाभ। एक बार बोला राधा, अब इसका त्रिकाल में नाश नहीं होगा। और इसका फल स्वयं श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज उनके हृदय की बात कह रहे हैं कि अगर मुझे खरीदना है तो मेरा स्पष्ट मूल्य है राधा राधा राधा, मुझे खरीद सकते हो। श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं, पूज्य भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। हो तो नफा, सब नफा चाहते हैं, घाटा कोई बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप केवल घाटे में जी रहे हैं, नफे की तरफ चल ही नहीं रहे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनी है जो नाम एकत्रित कर लिया। मान लो हो तो नफा, बहुत लाभ मिल जाएगा, बड़ा लाभ मिल जाएगा। इससे बड़ा कौन हो सकता है कि स्वयं भगवान सेवा में आ गए। एकनाथ जी की सेवा में शिखंडिया नाम से भगवान बहुत वर्षों उनकी दासता की। एक भगत बहुत आराधना कर रहा था तो भगवान से दर्शन के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा इस समय में एकनाथ जी की सेवा में हूं, आ जाओ, दर्शन कर जाओ। मेरा नाम शिखंडिया है, पता लगा लेना। परिचर्या में रहते थे जैसे शिष्य रहता है। अब एकनाथ जी के पास गए, बोले महाराज भगवान के दर्शन करा दो। कैसी बात करते हो? बोले नहीं, आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में देखा जल लेके आ रहे थे। कौन सेवा में? बोले शिखंडिया। अभी तक वर्षों सेवा में थे, अपनी भाव दृष्टि में रहते। जो ही उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा, सर्वलोक महेश्वर भगवान उनकी, अरे प्रभु ऐसे ये नफा स्वयं भगवान। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रतवान, यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार भगत को, पूरो परण निभाऊं, जाचक जाचूं कहे तो मैं बेचे से बिक जाऊं, और क्या कहूं घनी, भगत मेरे मुकुट मणि। भला बलि जी के पास भीख मांगने की जरूरत थी सरकार को? वामन रूप रखकर जाते हैं और भिक्षाम दे ही। आहा, अखिल ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर देने वाले अनंत महाबलशाली प्रभु बामन रूप छोटा बन के जाते हैं भगत के लिए। इतने बड़े इतने छोटे होकर जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। ये विचार करो, अपने भगत के लिए जहां रथी की जूतियां वहां सरकार बैठे सारथी बनेंगे। अपने भगत के चरण चापते पाए गए, अपने भगत की लंगोटी धोते पाए गए, अपने भगत के लिए बिकने के लिए तैयार हो गए। क्या अगर इनके स्वभाव को कोई जान जाए, उमा राम स्वभाव देहि जाना, ताई भजन तज भाव नाना, पर्यांत बुद्धि भ्रष्ट है। भगवत विमुख बहते चले जा रहे हैं, हरि गुरु शास्त्र सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओ, घाटे का जीवन ना जियो। राधा 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 बड़ा मुनाफा है, ये सब ठीक हो जाएगा। जब प्रभु मिल जाते हैं तो माया मिलने की बात क्या। और माया का एक सिद्धांत है, माया को पकड़ने चलो कभी नहीं पकड़ पाओगे। माधव की तरफ चलो, माया पीछे आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। माया को स्वतंत्र रूप से मायापति बनना चाहोगे, रौंद दिए जाओगे। जगदम्बा है, प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, वो मां की तरह तुम्हारा पोषण करने लगेगी। हो तो नफा, मुनाफा हो गया। राधा राधा राधा, और परम लाभ मिलेगा। साधु की संगति, संत समागम सम न लाभ कछुआन। उमा, संत समागम सम न लाभ कछुआन। यदि संतों का संग मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। थोड़ी भी बुद्धि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो कई बार कहा कहीं अपराध करोगे, सबसे पहला तुम्हारा कनेक्शन कटेगा गुरु से। जहां से तुम्हारा मंगल होना वही अश्रद्धा हो जाएगी। होश में, ये भगवत मार्ग है। अगर किसी की भी निंदा करोगे, किसी का अपमान करोगे, किसी की अवहेलना करोगे, वो सीधे उठ करके पहले तुम्हारे संबंध पर प्रहार करेगा। क्योंकि जब तक गुरु कृपा है, माया रौंद ही नहीं सकती। गुरु प्रसन्न साहबन कुला, सबसे पहले वहां कैंची चलाएगी जहां तुम्हारा भागवतिक संबंध है। तुम्हारी दोष दृष्टि गुरु पे ही हो जाएगी पक्का। ये हम सदगुरुदेव के वचन, महापुरुषों के वचन कहते हैं कि कहीं भी अपराध करोगे तो पहले गुरु द्रोह उपस्थित होगा, गुरु दोष दर्शन हो जाएगा और गुरु से संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब गुरुदेव का ही वैभव है। सबके हृदय में गुरुदेव बैठे हैं। अगर किसी का अपमान, निंदा, किसी की अवहेलना, तो तुम्हारे गुरुदेव पर सीधे प्रहार होगा और वो संबंध तुम्हारा विच्छेद हो जाएगा, दोष दर्शन हो जाएगा। साधु की संगति, ये नफा मिला, ये लाभ मिला। उमा संत समागम सम न लाभ कछान, मूल गांठ नहीं टरतो। अब जो तुमने मूल कमाया है राधा राधा राधा,
अब ये तुम्हारे धन को कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि साधु समागम संत संग करने वाला बड़ा प्रवीण हो जाता है। अपने भजन को बढ़ाना, अपने भजन को बचाना और अपने भजन को बचाना वो जान जाता है। कैसे हमें भजन को बचाना है, कैसे हमें इसको बचाना है। सूरदास वैकुंठ पैठ में को न फेंट पकड़, तो पक्का परम धाम तुम्हें जाना होगा। कोई तुम्हारे पल्लू को नहीं पकड़ सकता, अब कोई माया का पार्षद आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? जो तू राधा 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 नाम धन धर, तो यदि तू राधा नाम राधा 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 ये परम धन धरता तो तेरी बात बन जाती। लेकिन जन्म सिरानो ऐसे 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 तू अपने जन्म को बर्बाद कर रहा है। किसी भी लोभ के कारण दूसरों के घर में भटक रहा है। अरे भगवान का तू दास है, अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे समुद्र में बिना बुलाए नदियां जाती हैं, ऐसे अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल्ला गए पल को। ये आचार्य कह रहे हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिभज हरिभज छाड़ न मान नर्तन को, मति वंशय रे तिल तिल धन को। अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल्ला गए पल को। कहे हरिदास मीच जो आवे त्यों है धन आपन को। हमारे तो बिहारी जो है हमारे लिए धन मृत्यु है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अगर तुम्हें धन ही चाहिए तो हरिभज हरिभज खूब नाम जप करो। जैसे बिना किसी प्रयास के पलकें अपने आप झपकती हैं, ऐसे ही सुख संपत्ति तेरे को घेर लेगी। पहले नाम जप कर, पाप का नाश कर, फिर देख लेना। हमारा जीवन भगवत विमुख जा रहा है। कहे कहूं खान पान रमणादिक, कहे कहूं बाद अनैसे, कहे कहूं रंक कहूं ईश्वरता, नटबाजी गर जैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। दिन भर वही धन कमाने की केवल वृत्ति, एक बार भी भगवत स्मरण नहीं करता, एक बार भी ये सोचता नहीं कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से। और रात बस भोग विलासता और सोने में व्यतीत हो गई। खान पान की लालसा केवल, रमण भोगों की लालसा केवल, बात विवाद करते हुए पूरा समय नष्ट कर देना। कभी संयोग बना बहुत धनी हो गया तो ऐठे ऐठे खूब अभिमान में पापाचरण में, कभी गरीब हुआ तो बहुत ही रोना धोना, वही धन का चिंतन। ये बाजीगर नट माया ने ऐसा जाल फैला रखा है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। चेत्यो नाही गई तरियोशन, मीन बिना जल जैसे, यह गति भई सूर्य की ऐसी, श्याम मिले धो कैसे मेरो जन्म सिरानो ऐसे ऐसे। अभी चेत जा, समय है, जितनी श्वासें उतना काम बन जाएगा इतने में ही। राधा मर गए, हो गया काम। जब बालक के निमित्त नारायण बुलाया तो काम बन गया। हम तो जानबूझकर स्वामिनी जी को पुकार रहे हैं राधा राधा राधा। अगर तू अब नहीं चेता तो ये अवसर निकल जाएगा। ये श्वास खरीदने पे नहीं मिलती है। आखिरी श्वास तो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी एक श्वास नहीं बढ़ सकती, बहुत अमूल्य श्वास है। फिर तो जैसे मछली तड़पती है, जल के बिना ऐसे तड़पेगा। आंखों से दिखाई दे रहा मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर सब छूटने जा रहा है। हाय अब कैसे बचूंगा। उसको याद नहीं आती श्याम सुंदर, उसको राधा नाम याद नहीं आता। ये गति कैसे हो गई? बोले भटकने से हो गई। संत समागम नहीं किया, भगवान नाम जपने की प्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। अब कहां अंतिम समय, प्राण छटपटा रहे हैं, शरीर आसक्ति, भारी दुख, शरीर छूटा, हरि नहीं मिले, गई वो वृत्ति, वो अवसर, वो दुर्लभ पद मिलने का जो हमें मानव देह मिला था, हमने खो दिया। मानो बहुत बड़ी संपत्ति हमने अपने हाथ से खो दी। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि अपने हृदय को हर समय शासन में रखो। इतनी स्वतंत्र वृत्ति मत कर दो। यामह कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्री। कैसे शासन में रखोगे? देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जब तक तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति नहीं आएगी तो तुम्हारे अंदर बल ही नहीं कि तुम काम, क्रोध, दोष दर्शन, लोभ, मोह आदि पर शासन कर सको। हमने भक्ति को समझा क्या है? अरे भगवान को अधीन कर लेती भक्ति। ये भक्ति के ही कारण तो कह रहे हैं मैं पग चापूं और सेज बिछाऊं। ये भक्ति का ही प्रभाव है कि घोड़ों की लगाम पकड़े बैठे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। प्रेम रूपा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्मयोग भी, ज्ञान योग भी और भी हैं,
पर भक्ति में सबसे बड़ी बात है कि भगवान का सहारा होता है। हमें वो प्रतिपल सावधान करते रहते हैं, हमें बचाते रहते हैं। यदि थोड़ा भी हमारा भगवान के प्रतिभाव है और हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो ज्ञान और योग के लिए तुम्हें साधन नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान वैराग्य ये भक्ति के पुत्र हैं। जहां मां आ जाती है वहां बेटे अपने आप आ जाते हैं। भक्ति आई कि शुद्ध ज्ञान हो जाता है, दृढ़ वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योऽप्यधिकतरा। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये कर्म से, ज्ञान से, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ है। कर्म ज्ञान योग ये तीनों साधन भगवत प्राप्ति के बताए गए हैं, परंतु इसमें साधक का स्वयं का है। आप जितना करोगे आपको मिलेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। इसमें भरोसा जितना दृढ़ होता चला जाएगा उतने मिल जाएगा। आश्रित होना, हमसे कुछ तो बनता नहीं पर मैं गुरुदेव के आश्रित हूं, भगवान के आश्रित हूं, वो आश्रित तभी माना जाएगा जब हृदय से उनके विपरीत ना चलो, उनकी आज्ञा का पालन करो। अगर हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध योग अपने आप जागृत हो जाएगा। जब कभी किसी को भाव दशा होती है तब आप देखिए अपने आप प्राण सूक्ष्म होने लगते हैं, मन निश्चल होने लगता है, बुद्धि एकदम पंग हो जाती है। जो योग से चित्तवृत्ति का निरोध करके, प्राणों का संयमन करके मन को निश्चल किया जाता है, प्रेम में वो बिल्कुल सहज में बिना किसी प्राणायाम प्रक्रिया के प्राण का अपने आप सूक्ष्म हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ा महायोग प्रेम है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम हृदय में नहीं आया तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो योग का मतलब क्या हुआ? वो कुजोग हो गया, वो ज्ञान अज्ञान हो गया। यदि प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबका अधिकार भगवान की भक्ति में है। कुछ शास्त्रीय नियमों में तो व्यवस्थाएं रखी गई हैं, लेकिन भगवान से प्रेम करने के लिए सबका अधिकार। कोई भी पुरुष, नपुंसक, नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। देखो ना, सबरी मैया को जो प्यार दिया भगवान ने, जो सम्मान दिया भगवान ने, वो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नहीं मिला, दंडकारण्य में रहने वाले को। क्यों? यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अत्यंत दैन्यता, अत्यंत गुरु निष्ठा, गुरु वचन पर विश्वास, भगवान आएंगे, भगवान आए। और सबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है ये उपदेश नहीं कर रहे, क्योंकि सबरी जी थोड़ी ही देर बाद भगवान के सामने ही परमधाम पधार जाती है, तो उपदेश दिया जाता है जो आचरण में लगे। उनमें तो नवधा भक्ति है, भगवान स्तवन कर रहे हैं नवधा भक्ति के द्वारा सबरी जी का। दैन्य भगवान की भक्ति ये देखी गई। जे अस भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पै लागी। जो भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम करते हैं, उनको ऐसा समझ लो कि घर में कामधेनु बंधी है, उसका दूध छोड़कर दूध पीने के लिए अकौड़े का दूध खोजते हैं। अकौड़ा, उसको भी ऐसे पत्ता तोड़ो या फूल तो दूध निकलता है, पर वो जहरीला होता है। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या गोस्वामी जी को यह ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर अखंडानंद मोक्ष सुख प्राप्त होता है? तो ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म स्तुति में वर्णन किया श्रीमद् भागवत में कि हम ज्ञान साधना करने वालों को बड़े ऊंचाई में चढ़ते और फिर गिरते हुए देखा है, जिनको आपका भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़ों को मोहित कर लेती है माया। अगर कोई बच सकता है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। पर देखो, गंगाजल जो भगवान का चरणामृत है वो अपने माथे पे धारण किए हैं। शनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, पर हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, नारायण नारायण नारायण, हरिओम 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 निरंतर जपते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वही जनाते हैं कि मेरा आत्मस्वरूप क्या है। सोई जाने जे देव जनाई, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। कागभूषुंड जी गरुण जी से कह रहे हैं कि जो भक्ति का आश्रय नहीं लेते,
आन उपायों से भगवदानंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे हैं मानो महासमुद्र में जहां बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, तैर करके पार जाना चाहते हैं। क्या करेंगे मगरमच्छ? लील जाएंगे। कौन है मगरमच्छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। कैसे चले? बोले विशाल नौका है, भगवान के नाम की बैठ जाओ। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो। ये विशाल नौका है। और गहराई में जाओ नाम में, निरंतर नाम, तो नाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करहु विचार, विचार करके देखो, जो निरंतर नाम जप करते हैं ये भव समुद्र सूख जाता है। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। माया भ्रम नष्ट हो जाता है, ये भव समुद्र रहता ही नहीं है। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन, यह विचार मुनि पुनि पुनि करत राम राम गुणगान। ध्यान देने का विषय है जोग, सकाम पूर्वक मंत्रों का अनुष्ठान, दान, तपस्या, व्रत, यज्ञ, बड़े बड़े नियम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। अगर प्रेम आ जाए तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संगा है। प्रेम कहां से आता है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। ये यहां भी कह रहे हैं, जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, भगवान इनके अधीन नहीं होते। बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो प्रेम के बिना। और प्रेम प्रकट किससे होता है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेम की जड़ क्या है? नाम। भजन बिना प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, पक्की बात समझ। और बिना नाम जापक संत के संग के भजन नहीं हो सकता। भजन हो ही संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर आप सोचे कि हम दान पुण्य व्रत उपवास नियम तीर्थयाटन आदि से प्रेम प्रकट कर लेंगे, नहीं, ये सुकृत है, पुण्य है। प्रेम केवल प्रकट होता है भगवान का आश्रित होकर नाम जप करने से। प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। और एक नाम ऐसा जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता। तीर्थयाटन में तो आपको जाना पड़ेगा पैसा लगाकर, तीर्थों में दान पुण्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक तीर्थ का अवगाहन करे तब पुण्य मिलता है। और यहां राधा 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 राधा, एक पैसा नहीं लगा और अमोघ कोई भी पुण्य, कोई भी सुकृत नाम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तो उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। इसलिए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विश्व भोजन जो सुधासा निखायो गो। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए, तिहू ताप तपी है। कर लो साधनाएं, छूटने के लिए विशेष बन जाओगे। अहम गोस्वामी जी के अमृत शान के खाओगे भी तो विष हो जाएगा यदि नाम जप नहीं करोगे। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है। नाम में जिसकी रुचि हो गई धन्याति धन्य हो गया। पन्नगारि सुन प्रेम समूह भजन न दूसर आन। पहले तो हम नाम ऐसे जपते हैं, नाम में सुखानुभूति नहीं लगती है, कड़ुआ सा लगता है, मन नहीं लगता। एक बार पाप नष्ट करने दो इस नाम को, फिर देखना राधा राधा अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगे। यही दिव्य लीलाओं में प्रवेश, यही दिव्याति दिव्य जो भगवत तत्व का बोध सब प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाता है। गंगा के किनारे ऐसे ऐसे संत भगवानों के दर्शन हुए जो बिल्कुल ग्रंथ पढ़ना नहीं जानते, लेकिन बस ऐसे जप करते दिखा है। आप हंस देंगे उनका जप देख के। माला भी नहीं है, इतने अकिंचन है कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे। कोई काशी जाए पैसे से लावे तब, वो तो अकिंचन संत है। ऐसे एकांत कुटियों में गंगा किनारे जीवन व्यतीत कर तो कंकड़ रखे 108, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, परम वैराग्यवान।
और जब बोलते तो बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा वही वाणी, और आचरण जो शास्त्रों में महापुरुषों के वर्णन किए गए वही। 108 जपने के लिए कंकड़ रखे हुए हैं, उनसे जप रहे। जब भगवान नाम जब, ये प्रणव भी भगवान का ही नाम है। जब प्रेम पूर्वक भजन किया जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा, छोड़ो ये नाना प्रकार के विकारों की बात। देखो परमानंद के मार्ग में भगवान ने तुम्हें वर्ण किया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अब तो जीवन को सार्थक कर लो। भगवान स्वयं कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राह्या भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। मेरी भक्ति ही मुझे वश में कर सकती है। भगवान कह रहे अगर मुझे वश में कर सकती तो मेरी भक्ति कर सकती। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। उद्धव, यदि हृदय में मेरी भक्ति नहीं है तो आप चाहे जितने बड़े योग का अनुष्ठान कर ले, चाहे जितने ज्ञान का, चाहे धर्म का, चाहे शास्त्र स्वाध्याय तपस्या त्याग, मुझे वश में नहीं कर सकता। ये बहुत खास बात, बैठा लो तो बैठा लो भगवत कृपा से। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं, न साधयति माम योगो। इसमें मूल बात क्या है, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कर्ता भाव रहता है। मैं अष्टांग योगी, मैं ऐसा, और भक्त में कृपा कृपा कृपा। अहम जहां गलित हुआ तो शुद्ध बोध उसी को होता है, शुद्ध भक्ति उसी को होती। बोध को पराभक्ति कहते हैं। जिसे ब्रह्म बोध हो जाता है ये पराभक्ति है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति का लाभ, अपने आप ब्रह्म बोध हो जाता है जब भक्ति की जाती है। यहां पकड़ो इस बात को। भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल एकमात्र भक्ति के वशीभूत होता हूं, और भक्ति का स्वरूप आप पीछे सुन चुके हैं। सब आचार्यों का मत वर्णन करने के बाद देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, उनके श्रीमुख के वचन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल देती। बहुत सूक्ष्म शब्दों में सार बात भक्ति की बता दी। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो, समर्पित हो, और नाम जब इतना हो कि विस्मरण ना होने पावे। अगर कहीं विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता, व्याकुलता पैदा हो जाए। यही भक्ति का स्वरूप, इसी से भगवान वश में होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि ना मैं तो स्वाध्याय से, न योग से, न ज्ञान से, न धर्म से, न तपस्या से, न त्याग से मैं वश में नहीं होता, लेकिन भक्ति से वश में हो जाता हूं। तो इन लोगों का ये सब करना व्यर्थ है क्या? नहीं, इनको मोक्ष मिलता है, इनको सिद्धियां मिलती, जो चाहे प्राप्त। लेकिन भगवान अधीन, संग हो निरंतर प्रभु, ये केवल भक्ति से होता है। ये भक्ति से मैं अपने संतों का प्रिय आत्मा हूं। मैं केवल भक्ति के द्वारा वश में होता हूं। वो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, चांडाल ही क्यों ना हो, यदि मेरी भक्ति करता है। यहां कह रहे हैं भगवान, भक्त्या हमें कया